विधानसभा चुनावों का दौर वर्तमान में चल रहा है और इस समय पार्टियों में इधर से उधर और उधर से इधर का दौर भी चला आ रहा है। ऐसे में हम बात करें नागदा खासरोद विधानसभा की, तो यहाँ वर्तमान में 2,18,000 के लगभग मतदाता हैं और 2003 से यहाँ लगातार 2013 को छोड़कर दिलीप गुर्जर विधायक हैं। एक समय यह क्षेत्र जैन संघ और भाजपा का गढ़ माना जाता था, किंतु दिलीप गुर्जर के मैदान में आने के बाद क्षेत्र में गुर्जर समाज के मतदाताओं का बहुलता होने के कारण यहां से वह लगातार जीतते आ रहे हैं। किंतु इस बार विधानसभा में अन्य मतदाताओं के साथ ही गुर्जर मतदाता भी परिवर्तन देखना चाहते हैं। विधानसभा का दिवेल गांव, जहां से वर्तमान में 12 जनों के द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। हमारे प्रतिनिधि को इन ग्रामीण मतदाताओं द्वारा बताया गया है कि हम पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस में है, किंतु हमारे छोटे छोटे कामों के लिए हमें भटकना पड़ता है। देखिए क्या कुछ बोले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता। आपने भाजपा की सदस्यता ली? हाँ ली। क्या कारण क्या रहा? कारण था हमारे 1.5 किलोमीटर का रास्ता भी बीजेपी ने भरवाया अगले साल बारिश के टाइम पे, और उन्होंने नहीं भरवाया, इसलिए हमने 40 घर का रास्ता था वो भरवाया, तो इसलिए हमने भाजपा की। किसने भरवाया? किसने? हमारे लखन भैया सेमरोल वाले ने। अच्छा, और किसने नहीं भरवाया? कांग्रेस वाले कार्यकर्ता था, उन्होंने नहीं भरवाया हमारे इधर। आप गए थे उनके पास? हाँ गए थे उनके पास, तो बोले कि हम तो पैसे दे के लाए मशीन। अच्छा, और कोई कारण? कारण ये हमारे तालाब का एक कारण 1993 से हम वोट दे रहे हैं तालाब के मुद्दे पे, और तालाब अभी तक नहीं बनाया। एक हमारे गांव का माधु सिंह सरपंच एक बार तालाब आ भी गया था, वो नदी की तरफ ले गया और पूरा तालाब निरस्त करवा दिया हमारा। हम बहुत परेशान है पानी से। तालाब के लिए आप विधायक जी के पास गए भी थे? हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को पूछा था। डॉक्टर साहब बोले कि हम अगर अपनी सरकार बनी तो मैं तुम्हारा तालाब बना दूंगा। ठीक सर। कहाँ रहते आप? दिवेल। क्या कारण है आपने भाजपा की सदस्यता ले ली? भाजपा सर, हम गांव वाले से परेशान थे। गांव में विकास के लिए रोकने वाले बहुत जने हैं। जो सचिव है अपने पूर्व सरपंच थे, उन्होंने हमारा कुछ काम नहीं किया अभी तक। और मेरी मम्मी जो 70 साल की मम्मी हो गई, 70 साल के पापा हो गए, उनकी पेंशन बंद है अभी तक। और 2016 में हमारे दो ही बाबा, मैं अलग हूँ पापा से, उनका मकान आया था, मेरा अलग से आया था, उन्होंने 2 ही मकान निरस्त करवा दिए। और गरीब रेखा का कूपन नहीं है मेरे, कूपन का भी। और दूसरी बात तालाब की है, तालाब नहीं बन रहा है। 20 साल से मैं भी वोट दे रहा हूँ दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब को। ये बात आपने उन्हें बताई क्या? बताई, फिर उनको बताई हाँ बनेगा। और मकान का माधु सरपंच को भी हमने 5,000 रुपये दिए थे मेरे पापा ने। जीवन सचिव को भी हमने 5,000 रुपये दिए थे मेरे पापा ने। मकान नहीं आया, मकान आएगा नहीं आया अभी तक। और कूपन का ये बहुत सारी बार मैं लेके गया फार्म, बहुत दिन तक मैंने घुमा फिरा पर, लेकिन कूपन नहीं बना। और सबके मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर्वे करके गांव में सर्वे करके देखा जाए कि इसके पास कूपन, जो 20-25 बीघा वाले ज़मीन वाले उनके पास कूपन है, और गरीब के लिए कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर। आपका? मेरा नाम रंजीत चौधरी है, मैं दिवेल गांव से हूँ। हाँ। सर, हमने जूने पानी के तालाब के रूप में प्रस्ताव दिया है। हम 20 साल से माननीय श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब को वोट दे रहे हैं। 20 सालों में उन्होंने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, वो सर्वे कर जाते हैं और वापस वही समस्या, हमारे पानी की कोई समस्या हल नहीं हो रही है। जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ उन्होंने तालाब बनवाया है, जो कि नदी की तरफ है। नदी की तरफ एक तालाब बना दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी। वो नलकूप से वहाँ से उनका गुजारा हो जाता है। अब हमारी ये समस्या है कि 1:40 पर लाइट आती है और 3 बजे हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। सर, 1 से 1.5 घंटे में हमारे पास पानी, और ट्यूबवेल में 700 फीट मिनिमम हमने करवा रखे हैं। ट्यूबवेल में भी कोई पानी नहीं आ रहा। 700 फीट हमारे ट्यूबवेल में सिर्फ 1 से 2 घंटा मिनिमम चल सकता है, और रात में 1 घंटा। हम ऐसे में सिंचाई कैसे करेंगे सर? हम पानी कैसे पिलाएंगे खेतों को, और हम अपना कैसे देंगे? 20 साल से हमने कांग्रेस की सरकार में सहयोग किया। हम सर जात पात को लेकर हमने वोट दिया है पहले। 20 साल से हमने उनकी मदद की सर, पर उन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की अभी तक। हम अब ये जो हमारे गांव में जनसंपर्क हुआ था डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी का, और उनमें राणा जी ने भी हमें कहा है, आश्वासन दिलाया है कि हमारी सरकार बनने पर हम आपको
जो जूने पानी का तालाब है हम वो आपको बना के देंगे सर। और जो हमारी समस्या थी रास्तों को लेकर, उन्होंने रास्तों का जो भाई साहब लखन सिंह गुजर है सिमरोल वाले भैया, उन्होंने हमारे रास्ते को अच्छा बनाया है। 20 सालों तक कोई रास्ता वगैरह बना नहीं सके थे, वो रास्ता उन्होंने बनाकर हमें दिया है। और हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमें सख्त से सख्त ज़रूरत तालाब की है, क्योंकि हम अगर हमारे पास हम किसान हैं और हमारी अगर सिंचाई नहीं होगी और अगर पानी नहीं मिलेगा खेतों का, तो हम कैसे पालन पोषण करेंगे सर अपना। आपका मान सिंह गुजर कहाँ रहते हैं आप? देवेल। क्या हुआ आपने, क्या भाजपा की सदस्यता क्यों ले ली? क्या नहीं है कि भैया पहला मैं 4 साल पहला इसमें था कांग्रेस में, तो मेरा कुछ भी नहीं करा। मेरे पापा को अटक आ गई, अपनी कार्ड बनवाया, फिर रास्ता भी नहीं बनवाया, इतना गड्ढे में थे हम। हमारे एमरोल वाले ने लखन भैया ने रोड बनाया, पत्थर डाला 1 किलोमीटर का। फिर हमारा मकान का कागज आ गए थे, तो 4-5 साल हो गए तो मकान भी नहीं बना हमारा। कच्चे में पड़े हुए हम, नहीं पानी है हमारे पास, नहीं ये तालाब है। फिर तालाब बन गया था, फिर कांग्रेस वाले ने फिर मना कर दिया। देखिए क्या कुछ बोले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता।